हाँ। अब हम दोस्तों यहाँ पे AR की मशीन यूज करेंगे, ऑटो रिफ्रैक्टो कैरेक्टोमीटर। ARK का फुल फॉर्म है। ये हमारा जो मशीन है ये भी टॉपकॉन का KR 800 है, ठीक है। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कैसे आता है। सबसे फर्स्ट तो ये होता है कि पेशेंट का हमें NCT करना है या AR करना है, प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। चिन को जो होता है वो चिन रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, फोरहेड प्रॉपर टच होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी अप डाउन होता है तो उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब आपको मशीन में दिखाएंगे कि कैसे मशीन में हम कैप्चर करते हैं। ये अभी हमारा जो मशीन ARK है ऑटो शूट मोड पे है। ऑटो मोड पे है तो हम यहाँ पे पेशेंट को, जैसे सर आप सीधे देखिए, ठीक है। यहाँ से हमने चिन को एडजस्ट किया, थोड़ा सा डाउन लग रहा था, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। ये अभी सेंटर में है, पहले से मशीन थोड़ा डाउन किया, अब हम इसको सेंटर में लिए। अभी जब हम कैप्चर कर रहे हैं सेंटर में, सिर्फ हमें रख देना है। मशीन ऑटो है तो ऑटो में वो कैप्चर कर लेगी। अभी देखिए आपको मैनुअल हमें करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कैटरेक्ट सर्जरी हो चुका है, उसके बाद में कुछ रीजन है या PCO बन रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर ऑटो मोड पे नहीं आ रहा है। अब अदर आई का करते हैं। अदर आई में देखिए आप, इसमें ऑटो मोड पे आ गया, मतलब ये नॉर्मल है बट राइट आई में इनको आ रहा है। अब ठीक है सर, आप पीछे कर लीजिए। अब हम आपको यहाँ पे देखिए, ये हुआ हमारा जो पेशेंट का हुआ, मतलब 9538 पेशेंट का हमारे यहाँ इस मशीन से OPD में हमने टेस्ट कर लिया है। ये राइट आई हुआ यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको लेफ्ट आई दिखा रहा है, ये सेटिंग दिखा रहा है। अब राइट आई में जो दिखा रहा है स्फेरिकल नंबर जो है 0.75 प्लस का दिखा रहा है, सिलिंड्रिकल नंबर जो होगा वो -0.75 का दिखा रहा है, एक्सिस जो होगा वो 74 डिग्री दिखा रहा है। अब यहाँ पर K वैल्यू है, आज का मतलब यहाँ हुआ कि जो रीडिंग ली गई वो 1 टाइम्स ली गई। यहाँ पे K मतलब वह कैरेटोमेट्री जो हुआ 4 टाइम्स रीडिंग लेने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें शो कर रहा है। ये आपका वो 42.25 K1 K2 जो हुआ, जिसको हम R1 R2 करके यहाँ पे शो कर रहे हैं 43.00, और इसका जो एक्सिस आ रहा है वो 71 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही हम लेफ्ट आई में देख रहे हैं तो जो रीडिंग लिया है इसमें 3 टाइम्स की रीडिंग है। स्फेरिकल नंबर में प्लस में 0.50 शो कर रहा है, सिलिंड्रिकल 0.75 माइनस में शो कर रहा है, एक्सिस जो हुआ 51 डिग्री हुआ। और यहाँ पे कैरेटोमेट्री जो रीडिंग ली गई वो इस साइड में आपने देखा कि 4 टाइम्स लिया है, इस साइड में 3 टाइम्स लिया वो भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे राइट में हो गया 43.25, 43.50, और इसकी एक्सिस जो दिखा रहे हैं वो 35 डिग्री दिखा रहा है। अब इतना आने के बाद में फिर नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दिया है। नीचे क्या दिया है, डायोप्टर पावर है D से यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट किया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि प्लस में 0.75 है और सिलेंड्रिकल पावर माइनस में 0.75 है, एक्सिस जो 74 है, और लेफ्ट का भी सेम ऐसे ही दिखा रहे हैं। जो चीज़ हमने आपको यहाँ पे बताया वो चीज़ नीचे भी दिखा रहे हैं। और ये PD मतलब प्यूपिलरी डिस्टेंस, दोनों आंखों के बीच का जो सेंटर प्यूपिल है उसका डिस्टेंस क्या है वो 63 mm दिखा रहा है। तो इतना हुआ। फिर यहाँ पे आपका आता है रेड, यहाँ पे हम मोड चेंज कर सकते हैं। अगर ये है जैसे नॉर्मल है, यहाँ पे हमें सिर्फ रीडिंग दिखा दिया कि हाँ ये रिफ्लेक्टिव एरर का दिखा दिया, AR रीडिंग हो गया इतना। फिर हमने इसको किया तो यहाँ पे K1 K2 आ गया, मतलब K रीडिंग दे दिया। और फिर जब रिपीट किया तो ये मतलब दोनों साथ में दे दिया। इस साइड में आपको क्या है कि यहाँ पर आपका ये कैटरेक्ट मोड शो करता है। जब पेशेंट को कैटरेक्ट रहता है तो ये हाईलाइट होगा, और फिर रिफ्लेक्ट यहाँ पे जो रीडिंग होगी 5, 6 माइनस में प्लस में जो भी होता है। फिर ये आपका हॉरिजॉन्टल, और इसके यहाँ पे आपका हो गया RK, मतलब हमने दोनों रेट आपका रिफ्लेक्टिव और कैरेटोमीटर दोनों साथ में ले लिया है। देन यहाँ पे आपका आता है ये जब मोड होता है, जब कैटरेक्ट रहता है या लेना है तो ये मोड पे करेंगे। कैटरेक्ट मोड पे भी ये AR रीडिंग कुछ ना कुछ देगा, प्लस में या -5, 6 देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे भी आप मतलब इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आपका प्रिंटर का ऑप्शन है कि प्रिंट देना है तो प्रिंट आ जाएगा। ये इरेज करने के लिए ये ऑटो मोड पे है, उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। बाकी डीपली जो ये फंक्शन है इसको फिर हम एक एक फंक्शन पे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।